लो जी, शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। पिछले 30 साल में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुर्गी की कीमत बीफ से ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से पाकिस्तान भर की पोल्ट्री इंडस्ट्री एक क्राइसिस में चली गई है। और इसके पीछे वजह, कराची में पोर्ट कासिम में कुछ ऐसी कश्तियाँ जिनके ऊपर सोयाबीन के सीड्स मौजूद हैं और जिनको क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इंपोर्ट पास नहीं दे रही। अब इन सोयाबीन सीड्स का मुर्गी की कीमतों से क्या ताल्लुक है, पूरी कहानी जानने के लिए देखें क्रॉप टॉक। मुर्गी की बढ़ती कीमतों की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2022 में, जब कराची में पोर्ट कासिम में अमेरिका से आने वाली कुछ वेसल्स जिनके अंदर सोयाबीन सीड्स मौजूद थे को क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने रोक लिया। वो वेसल्स काफ़ी देर तक वहाँ पे फंसे रहे। उसके पीछे बहुत सी लड़ाई हुई और उसकी वजह ये थी कि जो सोयाबीन सीड्स इंपोर्ट किए जा रहे थे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीएमओज से प्रोड्यूस किए गए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक ऐसा क्रॉप होता है या एक ऐसा फल होता है जिसके अंदर साइंस के थ्रू एक जीन ऐड करके उसको वेदर से रेजिस्टेंट किया जा सकता है, उसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है। अब इसके पीछे कुछ ऐसे हकाइक होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री या जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री होती है वो इस पर नज़र ज़रूर रखते हैं, मगर इसका मुर्गी से क्या ताल्लुक़ है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें, हम अपने एडिबल ऑयल यानी कि जो हम वनस्पति घी खाते हैं या जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं ही। हम अमेरिका जैसी जगहों से सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी जगहों से पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मगर इसके अलावा इसका एक और बहुत वाइटल फंक्शन होता है। ये जो ऑयल सीड होते हैं जैसे कि सोयाबीन हो गया या पाम सीड हो गया, इस मिसाल में हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, इसको जब प्रेस करके इसके अंदर से तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो तो इस्तेमाल हो जाता है एडिबल ऑयल के अंदर, मगर जो पीछे सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको इस्तेमाल करके लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के लिए ऑयल केक्स नाम के मील्स तैयार किए जाते हैं, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होते हैं। अब कहानी यहाँ पे स्पेसिफिकली है सोयाबीन जीएमओस की। 2015 से 16 तक तो जो कॉटन का सीड हुआ करता था जिसमें से भी तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको इस्तेमाल करके पोल्ट्री इंडस्ट्री ये ऑयल केक मील्स बनाया करती थी। 2015-16 के बाद एकदम से सोयाबीन के मील ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इन सोयाबीन मील्स में क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, तो जो चूज़ा होता है वो मुर्गी बनने का सफ़र ज़्यादा जल्दी तय कर लेता है। इसकी वजह से पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 से 3 मिलियन टन्स का ये ऑयल केक मील्स बनाए जाते हैं। मसला यहाँ से शुरू होता है कि बहुत से लोगों को जीएमओ से तसल्ली नहीं है। उनको लगता है कि क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली एक फॉरेन जीन को लेके इंसर्ट किया जाता है, उसकी वजह से इससे कुछ ना कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। असलियत कुछ ऐसे है कि साइंस ने आज तक कोई ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं दिखाए जिनमें ये हो कि जीएमओ से इंसानी सेहत पे कोई बुरे असरात हों। इसके अलावा यहाँ पे तो जो कहानी चल रही है, ये सोयाबीन के सीड जो हैं ये हमने पाकिस्तान में आके बीज बोने भी नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनको प्रेस करना है, इनको एक्सट्रैक्ट करना है, उससे एडिबल ऑयल मिलेगा और जो उसके बाकियात रह जाएंगे वो पोल्ट्री के लिए फीड बन जाएगा। मसला ये है कि लोग समझते हैं कि क्योंकि एक जीएमओ की बनी हुई फीड पोल्ट्री खा रही है, उसके असरात पोल्ट्री में हो जाएंगे और फिर जो पोल्ट्री में असरात हुए वो खुदा न खास्ता उनको हो जाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा ने तो इस हद तक बात कर दी कि मुर्गी खाओ ही ना, ये सेहत के लिए बुरी है, इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ये कैंसरस है। उन्होंने ये तक कहा कि भाई मैं मुर्गी खाता ही नहीं हूँ, मैं तो गोश्त ही नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाता हूँ। मैं तो नहीं ये मुर्गी खाता, मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। अब बंदा को तारिक बशीर चीमा साहब से पूछे कि उन जैसी माशाल्लाह सेहत कौम के बच्चे कैसे पाएंगे जब तक वो बचपन में मुर्गी और प्रोटीन वाली चीज़ें ना खाएं। टोफू तो अब यहाँ पे मिलता नहीं है। इसके बाद दूसरा बड़ा मसला इस आर्ग्यूमेंट में ये है कि पाकिस्तान में मुर्गियों के फीड में जीएमओ वाली सीड्स कई सालों से इस्तेमाल हो रही हैं। 2005 में पाकिस्तान के अंदर कॉटन उगाने के लिए जीएमओ इंट्रोड्यूस कराया गया और वही कॉटन सीड्स तब से प्रेस होकर तेल भी निकल रहा है और उनके जो बाकियात बच जाते हैं उनके लिए पोल्ट्री की फीड भी बन रही है। कहानी आके इस बात पे ख़त्म होती है कि जितनी ज़्यादा मुर्गी की कीमत बढ़ेगी उतना एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन पाकिस्तान की आवाम के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मुर्गी चूँकि एक सस्ता गोश्त समझा जाता था, सस्ता गोश्त होता था एक ज़माने में,
इसको लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग भी आराम से अफोर्ड कर सकते थे। अब जो कि इसकी कीमत बीफ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, ये बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। चूँकि अब लोग मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, बहुत सी प्रोटीन रिलेटेड न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज इनके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मटन और बीफ ऐसा गोश्त है जो कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रेट के मुताबिक के कंपेयर्ड ज़्यादा बढ़ता रहा है, जबकि मुर्गी एक ऐसा गोश्त था जो कि CPI के मुकाबले में कम रेट पे बढ़ता था। अब चूंकि ये उससे भी ज़्यादा रेट पे आ गया है, तो बहुत से लोगों के लिए प्रोटीन अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब तक ये GMO वाले मामलात क्लियर अप नहीं होते और जब तक इस तरह के वेसल्स को खुली आज़ादी नहीं दी जा सकती इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड के लिए, तो पाकिस्तान में ये वाले मसले और ज़्यादा होते जाएंगे।